उस लेटर के साथ एक 85 में 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली प्रतिशोध की ज्वाला जो थी हाँ उसने रीडिफाइन कर दिया कॉमिक्स को। किसी ने मुझे बताया था कि आपकी जो वो किताब आई है ना सर, चुंबा का चक्रव्यूह, हाँ तब तक पब्लिश नहीं हुई थी। कह रहा वो उसकी फोटो कॉपी बिक रही है। फोटो कॉपी स्टेपल करके 40-40 रुपए में लोग बेच रहे हैं। मैंने कहा कौन 40 रुपए में खरीद रहा है, कौन पागल है भाई। ग्रे एरिया तो एक रिफ्यूज है हम लोगों का। ग्रे एरिया से निकल जाएंगे तो बड़ी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सेंसेशन के लिए हम किसी कैरेक्टर को मारते हैं, हम कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए कभी नहीं मारते। हमारे दिमाग में कभी नहीं होता कि इसकी जर्नी यहाँ ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो मिसिंग है कि एक ऐसा हम कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि ये जो कॉमिक वर्ड है ये किड्स जॉनरे से निकल जाए बाहर। राइट। उसके लिए हमको सिन सिटी या 300 जैसा कुछ करना पड़ेगा। आप अगर खाई में डाल पकड़ के लटके हो तो लटके रहो। नाइस। छोड़ दोगे आप तो आप खत्म हो ही गए ना। सही बात है। आप पकड़ के लटके रहो तो कोई ना कोई बचाने आएगा ही आएगा आपको। यू नेवर नो कौन कब आ रहा है। आपको नीचे से दिख नहीं रहा है कि यार ऊपर कोई आ रहा है, लेकिन आ रहा है। सबसे कंसेप्ट बड़ा था कि यार हमारा हीरो मास्ड हीरो नहीं होना चाहिए। मुझे मेंटक अच्छा लगता था, मुझे फ्लैश गॉर्डन अच्छा लगता था। हाँ। और जो लॉजिक है कि यार हम इसलिए पहचान छुपाते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को खतरा नहीं हो, मेरी लॉजिक कहती थी यार फिर तो हर पुलिस वाले को, हर आर्मी वाले को मास्क पहन के जाना चाहिए। नागराज की विसर्पी से शादी नहीं हो सकती है क्योंकि कमिट नहीं करने देना है। ऋषि के पैर दबाए, ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि जहाँ तेरा शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा वो हल्क बन गया। बस आशीर्वाद दे दिया, हो गया। अब बीच की मत पूछना कैसे हुआ, क्योंकि वो आशीर्वाद है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। और आज मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने हमारे बचपन में काफ़ी रंग भरे हैं। उन्होंने बताया कि साइंस से क्या हो सकता है। उन्होंने एक हमें ऐसा सुपर हीरो दिया जो बिल्कुल हमारे जैसा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटर ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव की। जी, हमारे साथ हैं अनुपम सिन्हा सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब थैंक यू ही बोलूँगा कि आप आ गए। काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रहा था आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी इतनी परसिस्टेंट कॉलिंग थी, मैंने 4 बार अपूर्वा को मना किया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मिल के गिल्ट आने लग जाता है ना कि यार कितना मना करूँ इसको। नहीं, उससे पता चलता है ना कि यार ये बंदा वाकई मिलना चाहता है। थैंक यू सर। मैं जेन्युइनली सर, मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि जैसे ही अब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया मैं कहा यार यही मौका है, मिल लेता हूँ मैं अपने सारे जितने भी मैं जिनको लुकअप टू करता हूँ, जिनकी वजह से मेरा बचपन काफ़ी अच्छा हुआ है, जिन्होंने नॉलेज ऐड किया है। तो सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है? वही जो तुम्हारे बचपन में चल रहा था आज भी चल रहा है। अरे मैं तो वही कर रहा हूँ, मुझे वही आता है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सुपर कमांडो ध्रुव पूरा उसकी बन रहा है, अभी कहानियाँ बन रहा है। अभी भी बन रहा है। अभी भी बन रहा है। अभी रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप कैसे कर? रिसेंटली ध्रुव की अभी थोड़ा टाइम हो गया वैसे तो जी उसकी एक ओरिजिन सीरीज बनाई थी जी। बाल चरित करके, ओके। जिसमें ध्रुव के ओरिजिन को एक बार री इन्वेंट किया है। अच्छा इट इज़ नथिंग न्यू बट समथिंग एडेड। अच्छा, उसके बचपन में ले गए हम। हाँ, टोटल बचपन में। ओह अच्छा। तो अगर तुमने अपने टाइम में पढ़ी होगी एक आई थी सीरीज खूनी खानदान सीरीज। जी जी जी। तो खूनी खानदान सीरीज जो थी वो ध्रुव के फादर की तरफ से थी, राइट। श्याम की तरफ से थी। जी। जो पेरिस ले जाते हैं उसको दादा मिलता है, उसका जिक्सॉ हाँ। वो सब मिलते हैं उसमें। हाँ। उसमें जैकब का भी पूरा रोल दिखाया था। जी। अब लेकिन ये जो बालचरित सीरीज थी, इट हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड थ्रू द साइड ऑफ हिज मदर। ओह अच्छा अच्छा। तो पूरा यूनिवर्स बना इसमें एक नया। वाह। और इसमें ध्रुव के मौसा मौसी भी आ गए हैं। अरे मौसेरा भाई भी आ गया फैला है, ही दिया इवन आपने। मौसेरी बहन भी आ गई है। अरे 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 तो ये अभी निकली थी। तो अच्छा, ये अभी कब की बात है? ये 2018, ये 6 पार्ट की सीरीज थी और 2018 में अच्छा। इसका लास्ट पार्ट आया था। अरे
अब आते हैं सर अपने मेन करेक्टर पे हमारे, जो 1987 की बात है शायद, आप आई थिंक जब हमने ध्रुव पे काम, ध्रुव का पहला एडिशन आया था। इससे पहले क्या हुआ था सर? आप राज कॉमिक्स के पास गए थे, क्या हुआ था? इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले राजकुमार गुप्ता जी से तो मैं मिला हुआ था, जी। हालांकि कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी, एक ही बार मिले थे। ठीक है। तो 85 में हाँ। इनका मेरे पास लेटर आया कानपुर में तो लेटर, नाइस। कि ऐसा ऐसा है और हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ बनाएं। ठीक है। और उस लेटर के साथ एक 85 में 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वाह। लेटर के साथ ही था। तो आप ऐसा ऐसा बनाइए। तो उस समय मैं थोड़ा सा थोड़ा शेकी था कि मुझे कॉमिक में एस चांद बंद हो चुकी थी और मुझे कॉमिक लाइन में आगे जाना है कि नहीं जाना है। सही, डाइसी थे यहाँ का। डाइसी थे। और 85 में मेरे फादर भी नहीं रहे थे, अच्छा। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी था। राइट। तो उस सब को सोच के मैंने वो वापस कर दिया उनको। अच्छा। तो आई सेंड बैक द डीडी कि अभी प्रिपेयर नहीं हूँ मेंटली, तो मैं आपके लिए भी काम नहीं कर पाऊँगा। तो बात आई गई हो गई। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि दे वर क्वाइट एडामेंट। उन्होंने कहा नहीं यार, चाहिए तो यही। अच्छा, कि आपसे ही बनवाना है? इनसे बनवानी तो है यार। तो फिर उन्होंने 87 के स्टार्टिंग में फिर से कांटेक्ट किया। अच्छा, तो मतलब 2 साल कंटिन्यूअसली लगे रहे कि भाई। हाँ, कॉमिक चल रही थी, कॉमिक और चढ़ रही थी। हाँ। तो जब एक बार फिर मैंने मना किया, लेकिन जब तीसरी बार आया तो ओ भैया। मुझे लगा कि यार सीरियस बात है। गाइस, तो अनुपम अगर सर को, सॉरी, अनुपम सर को 3 बार कम से कम करना पड़ता है। मैंने तो 4-5 बार किया है। ये अनुपम सर का पैटर्न है। नहीं, एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, मैं इंटरव्यू वगैरह अब नहीं देता तो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी 4-5 बार आई तो मैंने कहा नहीं यार, करना चाहिए। बताइए सर, सॉरी। हाँ। तो ऐसे ही शुरू हो गया बस। अच्छा, तो मिले ही नहीं, मतलब लाइक उन्होंने लेटर भेजते थे, करेक्टर ब्रीफ मिली हुई थी, डीडी गया हुआ था और आपने। कैरेक्टर ब्रीफ भी नहीं थी। अच्छा, आप कुछ बनाइए बस। रैंडम कुछ भी? हाँ, रैंडम कुछ भी दीजिए। वाओ। वो एक्चुअली मेरे पास तो फिर भी एक्सपीरियंस था, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि कॉमिक ऐसे बिकती थी कि बना सकते हो, लिख सकते हो, आ जाओ। अच्छा। अच्छा। कुछ ऐसा वो ज़माना था राइट। कि राइटर आर्टिस्ट को कॉमिक में काम मिल ही रहा था। तो और खैर मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड था, तो उनको लगता था कि ये शायद कर लेगा, तो थोड़ा उनको, मैं तो बाद में ही मिलने गया था उनसे वैसे तो आप ध्रुव बना के लेके गए थे? आ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं पहले मिल के आया था कि नहीं। नहीं, शायद मिल के आया था मैं। अच्छा। मिल के आया था। मुझे लगता है थोड़ी तो कुछ ब्रीफ डिस्कशन, हल्का फुल्का। नहीं, डिस्कशन तो कुछ नहीं थी, बस बनाइए आप। अच्छा। और डिस्कशन क्या होता था, साइज ये रहेगा, कॉमिक 32 पेज की रहेगी। ये डिस्कशन था। और डिस्कशन नहीं था, क्योंकि ऐसा था ना कि उस समय भी ऐसे लोग नहीं थे जो लिखते भी खुद हों और बनाते डिजाइन भी भी खुद खुद कर पाए। हों। उस समय भी राइटर अलग थे और राइट, राइट। इलस्ट्रेटर वगैरह सब अलग थे। अलग थे, राइट। तो मैं खुद करता था दोनों काम। तो हो सकता था इसलिए भी उन्होंने कहा होगा यार जो बनाएंगे अपना अच्छी तरह ही बनाएंगे, भरोसा होगा उनको। राइट। तो सर, ध्रुव का पूरा थॉट कैसे आया, मतलब थोड़ा बताइए ना उस बारे में। ध्रुव का थॉट तो यही था बेसिकली, जो मैं करना तो वही चाहता था कि सुपर हीरो देखते थे, बाहर भी देखते थे, तो टीनेज सुपर हीरो नहीं थे। ठीक है। और जो हीरो थे वेस्टर्नाइज्ड ही थे।
तो वेस्टर्नाइज तो लोग हमारे कैरेक्टर को भी कहते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को भी कहते हैं। बेसिकली वो अटायर पे कहते हैं कि स्किन टाइट पहनता है, चड्डी ऊपर पहनता है, हाँ और वो जो एक फॉर्मेट है उसको वो कहते हैं कि वो। लेकिन मैंने जो सोचा था, मैंने कहा थोड़ा यार इंडियन टच होना चाहिए, ठीक है पढ़ के लगना चाहिए कि यार यहाँ का है, ठीक है कुछ तो ऐसी चीज़ हो उसमें कि यहाँ का हो। ठीक है बाकी बिल्डिंगें उनके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, बाकी तो सब Same गाड़ी है। वगैरह सब सिंक हो जाता है राइट वो। राइट राइट लेकिन थोड़ा सा जो आपका एक एनवायरनमेंट है वो झलकना चाहिए, ठीक है और एनवायरनमेंट हमको लगता था फैमिली के थ्रू झलकना चाहिए, राइट रोड बिल्डिंग वगैरह के थ्रू नहीं, फैमिली के थ्रू, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, इमोशंस वैल्यू इमोशंस के थ्रू। राइट राइट तो कुछ वैसा ही ट्राई किया गया। और भी कई सारे इन्फ्लुएंसेस थे, जैसे मैं जो कानपुर में रहता था ना, जी मेरे घर के ठीक पास, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट वॉक पे हाँ एक पार्क है बहुत बड़ा, ठीक है जिसको रिजेन स्वरूप पार्क। ठीक है तो अब तो खैर थैंक्स टू गवर्नमेंट अब तो सब बंद हो गया है, लेकिन उस समय वहाँ सर्कस लगा करता था, अच्छा हाँ पूरा मैदान घिर जाता था, और 2-3 महीने तक वहाँ पर सर्कस लगा रहता था। हमारी गली में उनके जोकर घूमते थे, और हम लोग चारों तरफ बैरिकेडिंग थी, फिर भी पार्क में घूमने जाते थे, बाहर से तो अंदर से शेर की दहाड़, कभी ऊपर से हाथी दिख जाता था हाँ बैरिकेडिंग के ऊपर से भी। ठीक है तो बड़ा कौतूहल सा होता था कि यार क्या चीज़ है। हाँ। फिर सर्कस 2-3 बार देख ही लेते थे जब तक लगा हुआ है वहाँ पर। तो एक सर्कस से एक लगाव था और एक इन्फ्लुएंस था, कुछ तो है ये लाइफ का यार पार्ट ये है चीज़ हाँ। है, तो उसको भी कुछ हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस भी आया और डालने में। राइट 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 और एक टीनेज हीरो का कंसेप्ट था। और हाँ, सबसे कंसेप्ट बड़ा था कि यार हमारा हीरो मास्क्ड हीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मास्क्ड, अच्छा अच्छा नकाब नहीं होनी चाहिए यार। मुझे मैंड्रिक अच्छा लगता था, मुझे फ्लैश गॉर्डन अच्छा लगता था, हाँ हाँ हालांकि फैंटम में एक मिस्ट्री थी हाँ कि यार ये किट है, इसका शक्ल नहीं दिखती है, मास्क लगा लेता है, लेकिन मेरे को लगता था यार ये जो अपनी पहचान छुपाए घूम रहा है यार, वो सही बात है ठीक नहीं है। हाँ कुछ तो हाँ तो और जो लॉजिक है कि यार हम इसलिए पहचान छुपाते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को खतरा नहीं हो, तो मेरी लॉजिक कहती थी यार फिर तो हर पुलिस वाले को, हर आर्मी वाले को मास्क पहन के जाना चाहिए उन लोगों को तो बहुत खतरा होता है। हाँ हाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार हमारे हीरो को मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है टीनेज होना चाहिए। ड्रेस तो खैर बाहर वालों ने सेट कर ही रखी थी। स्किन टाइट हाँ, प्लस ये था कि मेरे को कूल चाहिए था हीरो, मुझे एग्रेसिवनेस नहीं पसंद थी, मुझे डार्क नहीं पसंद था, मुझे वाइब्रेंट हीरो चाहिए था, मुझे नॉन एग्रेसिव चाहिए था। इसीलिए उसकी ड्रेस के भी कलर मैंने उसमें से रेड हटा दिया, हाँ मुझे रेड नहीं चाहिए, हाँ मुझे कूल कलर्स चाहिए। स्काई ब्लू येलो ब्लू और येलो मैंने इसीलिए लिया था कि कूल कलर्स हैं, हाँ क्योंकि उसका थर्ड कलर तो रेड ही बचता था। कौन सा कलर हटाओ तो रेड हटा लो भाई, ये 2 कलर रखो। तो मैं कूल हीरो, ये दिमाग में सेट था। फिर धीरे धीरे शेप लेता गया, सेट होगा तो क्या होगा। फिर डिटेक्टिव कपिल का भी इन्फ्लुएंस था, तो मैंने एक्चुअली पहली किताब जो बनाई थी वो रोमन हत्यारा थी। क्या रोमन हत्यारा पहली किताब थी। अच्छा वो पहले बना दी थी आपने नहीं, लेकिन जब मैंने 10 पेज बना चुका तो मुझे लगा नहीं यार ये एक फैंटेसी हीरो नहीं है, अच्छा तो इसकी स्टार्टिंग कुछ और होनी चाहिए। ओके तो मैंने वो 10 वो रोक दिए पेज। फिर मैंने वापस चिट्ठी लिखी राज कॉमिक को कि नहीं ये पहली नहीं होगी, पहली मैं दूसरी बनाऊंगा, अब अनाउंस मत करना। हाँ तो पहली मैं एक दूसरी किताब बनाऊंगा, इसका नाम ऐसे ऐसे सोच के बताता हूँ। फिर मैंने प्रतिशोध की ज्वाला बनाई कि ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए हीरो का, और वो सेकंड पे चली गई। जिसमें वो पूरी अपनी फोर्स के बारे में बताते हैं। हाँ, तो सर जब प्रतिशोध की ज्वाला आई होगी और उस टाइम पे तो आई थिंक वो फटी थी पूरी, मतलब आपको आई थिंक बहुत बाद में पता चला हाँ, होगा। वो इको नहीं आया। बट एक्चुअल में मार्केट में तो वो फट रही थी, मतलब मुझे जितना मैंने पढ़ा और जितना मुझे समझ में आया कि काफी सॉलिड रिस्पॉन्स था। एक्चुअली प्रतिशोध की ज्वाला जो थी हाँ उसने रीडिफाइन कर दिया कॉमिक्स को। अच्छा
कि स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर, और उसने एक मार्क सेट कर दिया कि भाई यार ये तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, बेयर मिनिमम ये तो अब चाहिए सबको। ये चाहिए। हाँ, इससे ऊपर ही अब जाएंगे। हाँ, और कोई बनाएगा तो उसको इतना तो चाहिए। वाह। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था। उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वेरिएशन था स्टैंडर्ड में, और वो एक्सेप्टेबल भी था, लोग हर तरीके की पढ़ रहे थे। लेकिन इसने एक डेफिनेशन दी। वाह। ऐसा मेरे पास कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि एक डेफिनेशन दी कि यार ये लेवल होना चाहिए। वाह। और उस टाइम पे सर जैसे ध्रुव को आपने बहुत ही कम पावर दी थी, मतलब पावर कुछ थी नहीं उसके पास टू बी ऑनेस्ट, बस एक जानवरों से और पक्षियों से बात कर सकता था, हाँ, पावर वही थी बस। एक ही पावर थी। मेरा क्वेश्चन उस पर वही आ रहा था कि वो भी फिर एक्चुअली देखा जाए तो नॉन ह्यूमन वाली पावर है ना, मतलब वो ह्यूमन पावर नहीं होती है ना ये भी। नहीं नहीं, ये नॉन ह्यूमन नहीं है। ये वैसी पावर है जैसी सर्कस में आ जाती है, लाइक जगलिंग। हम जगलिंग देखते तो हमको लगता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हाँ ये आदमी 6 चीज़ों को जगल कर रहा है, और सामने चाकू भी डाल दिया इसने यार एक। हाँ हाँ हाँ। वो हम लोग को लगता है यार इम्पॉसिबल, फिर भी हम कहते हैं यार प्रैक्टिस करता होगा। हम ट्रेपीज पे देखते हैं, वो कूद के पकड़ लिया, हमको तो लगता है यार हम तो मर ही जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो एक प्रैक्टिस जो चीज़ होती है, फिर ये मैंने कहीं पढ़ा भी कि कोई हाथी से कम्युनिकेट कर लेता है, कोई चिड़ियों से कर लेता है, हालांकि वो सब डिफरेंट लोग थे। तो कोई एक आदमी अगर सबसे कर सके, राइट और अगर उसको एनवायरनमेंट मिल रहा हो ऐसा, तो ध्रुव का एनवायरनमेंट फिट हो रहा था। तो राइट। मुझे लगा ये सुपर ह्यूमन पावर नहीं है, मैनेजेबल है मतलब। इट इज़ मोर आउट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस राइट। जैसे कि तमिल बच्चा है हाँ तो वो तमिल आराम से सीख जाता है, राइट। लेकिन हम आज के टाइम में तमिल सीखने जाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे के लिए तो बड़ा आसान है। तो बच्चे के लिए जैसे तमिल है, वैसे शेर की बोली भी हो सकती है, हाथी की बोली भी हो सकती है। अगर आप बचपन से उस एनवायरनमेंट में उसको छोड़ आप दो। एनवायरनमेंट में हैं, अगर आप उनकी आवाज़ के डिटेल समझते हैं, इंट्रिकेसी समझते हैं, हो सकता है, हो पॉसिबल सकता है। है राइट। हाँ ये वाला थॉट करा जा सकता है नहीं, इसको, थॉट थी, एक्चुअली यही थॉट थी। कि उसको बचपन से ही हमने जानवरों के हाँ, आसपास रखा है। दरअसल मैं इतना रिजिड था पावर के चक्कर में कि जब मैंने ग्रैंड मास्टर रोबो बनाई थी, हाँ और उसमें मैंने एक पॉइंट डाला था कि इसके गले में वो ऐसा यंत्र फिट कर देते हैं कि वो मछली की तरह वो पानी में भी सांस ले सके, वो गिल का काम करेंगे। हाँ 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 तो भी मैंने बहुत सोचा कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैंने पूरी कॉमिक बनाने के बाद भी सोचा कि यार इसको मैं निकाल दूँ क्या। हाँ। तो मैं इतना एडमेंट था कि कोई सुपर पावर नहीं देनी है। तो ये भी मुझे, हालांकि ये गैजेट बेस्ड पावर थी, लेकिन फिर भी गैजेट बेस्ड भी सुपर पावर थी। फिर मैंने कहा ठीक है यार, चलने दो। हालांकि इसीलिए देखोगे तो ये थॉट ही थी कि उस पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ बाद में नहीं हुआ। आई थिंक ध्रुव को तो वैसे वो पावर बाद में मिल ही गई थी ना, पानी में सांस रोकने की 20 मिनट तक की। हाँ, वो तो सांस रोक सकता है, एक जनरल आदमी रोक सकता है, चलो प्रैक्टिस की ज़्यादा हाँ रोक सकता है, हाँ लेकिन आप पानी में ही रह सकते हो, राइट ये राइट तो एक सुपर पावर हो गई। राइट गैजेट बेस्ड ही सही, लेकिन है। राइट राइट। सर ध्रुव की लव लाइफ, मतलब एक तो अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जब आपने ये सारा ध्रुव के बारे में सोचे थे, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसके पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया, या द मोमेंट यू क्रिएटेड ध्रुव आपको पूरा इकोसिस्टम पता था कि माँ बाप ये होंगे, टीम मेंबर ये होंगे, विलन ये होगा, बहन ये होगी, गर्लफ्रेंड ये होगी, जो भी पूरा वो इकोसिस्टम हमने डेवलप किया था? एक्चुअली कुछ टोन तो ऑलरेडी सेट होती है। ठीक है। लाइक कॉमिक्स की टोन क्या सेट होती है कि जो हीरो होगा ना, वो हमारा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर ही चला आ रहा है। अच्छा। वो बेसिकली अनाथ होता है। माँ बाप उसके गायब कर दिए जाते हैं। जैसे मैं पहले पढ़ता था, मुझे आज तक मैंड्रेक फ्लैश गार्डन या इवन टिंटिन के भी मुझे माँ बाप नहीं पता राइट राइट। कौन है। मैंने कभी माँ बाप को नहीं देखा। तो बेसिकली या तो मर गए या मार दिए गए, वॉट एवर हैपेंस, तो अनाथ होता है हीरो। ये तो सेट हो गया।
अब अनाथ होने के बाद से कहाँ सेट करोगे, ये आपके हाथ में है। राइट राइट राइट। बैटमैन अनाथ हो गया, वो केव में चला गया, वो ग्रीन एरो द्वीप में फंस गया तो वहाँ चलाना सीख, वो सब अपने अपने एनवायरनमेंट में सीख गए। हाँ, तो मैंने ध्रुव को एक फैमिली एनवायरनमेंट में डाल दिया, राइट राइट जहाँ पर मदर है, एक लविंग मदर भी है, एक केयरिंग फादर है, और एक नॉटी सिस्टर है। राइट तो एक पूरा फैमिली का जो एक मज़ा होता है कि कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, राइट। हाँ तो वो एनवायरनमेंट मैंने अपने लिए ले लिया कि भाई अनाथ तो होगा ही होगा। तो पहली किताब में तो ये सेट था, हाँ। और बाकी धीरे धीरे सेट होते चले गए टाइम के साथ आपने फिर टाइम के डेवलप साथ किया कि भाई। हाँ, जैसे कि आप कॉमेडी में ही करते हो ना, हाँ, आज ये वाला जोक बोला है तो यार कल इससे बढ़िया होना चाहिए, नहीं वो वैसे हो आप गया ना कि अब- डेवलप करते रहोगे हमेशा, और बेटर होना चाहिए। तो हम लोग भी सोचते हैं कि यार यहाँ तक तो कर दिया, अब इसको घर में ले आए, अब क्या, चलो अब कमांडो फोर्स बनाते हैं, अब क्या तो अब इसको वहाँ ले जाते हैं, अब क्या तो अब वाह। ये करते हैं। तो करते करते डेवलप होता चला गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहा होगा ये, मतलब। हाँ, ये मतलब पहले से थॉट ऑफ प्रोसेस नहीं है, ये यू डेवलप एज यू गो अलोंग। सर ध्रुव की जो लव लाइफ थी वो कभी सॉर्ट नहीं हो पाई थी। लव लाइफ में थोड़ा सा ना वो ज़माना ऐसा था, बैकफुट पर चलते थे, तो ग्रे एरिया में खेलते थे कि ग्रे एरिया में ही खेलते हल्का सा। हाँ हाँ। जैसे वो नताशा भी थी उसकी, फिर एक रिचा ऑल्टर ईगो जो ब्लैक कैट। भाई देखो ना, ऐसा होता है ना, हाँ। अगर कमिट कर लिया उसके बाद फिर करेक्टर पे बात आ जाती है राइट। यार। तो सबसे बड़ी बात है कमिट नहीं करने देना है। नागराज की विसर्पी से शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कमिट नहीं करने देना है। हाँ कि वंस यू कमिट यू कैनॉट गो बैक, यू कैनॉट प्ले विद द करेक्टर। उसके बाद तो फिर चरित्र हनन हो जाता है, यार ये गलत कर रहा है करेक्टर। हम ही लोग को लगेगा कि नहीं, हमारा करेक्टर ही नहीं कर सकता है। राइट। साइंस ये है इसके पीछे की। थॉट ये है, जो एक साइकोलॉजी है, सही बात है, एक मास साइकोलॉजी है। सही बात है। क्योंकि बिकॉज वो आदमी जो है जिसको आप पढ़ रहे हो वो आपका आइडल है, राइट राइट राइट। और आइडल जो होता है वो ज़्यादा जूते खाता है। सही बात है, लुक अप टू करते हैं लोग उस पे कि भाई हाँ, ये तो। उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसको तो वैसे तो लोग कोई गलत आदमियों को आसमान से ज़मीन पे खींच लेंगे, यहाँ तो आसमान से ज़मीन पे खींच के गिरा के पीटेंगे भी। सही बात है, सही बात है कि तुझसे तो उम्मीद नहीं थी। तुझसे बिल्कुल उम्मीद तुझसे नहीं थी, तू मैं कर लूँ, तू नहीं हाँ, करेगा। तू कर रहा है तो मैं किससे कहूँ कि यार तू मत कर। हाँ तो ये ग्रे एरिया रखनी ज़रूरी है कि ठीक है, राइट। लाइकिंग है, डेवलप हो सकती है, एक इंक्लिनेशन है, लेकिन कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं है। वाह क्या बात है। और सर आई थिंक आप मुझे ऐसा, मैं किसी तो आपके आई थिंक इंटरव्यू में सुन रहा था, आई थिंक आपको आईआईटी करना था थोड़ा, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। इंजीनियरिंग करनी थी। तो आप स्टूडियस थे? हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छा था। साइंस में मतलब अच्छे? क्योंकि मुझे लगता है कि वो साइंस की रिफ्लेक्शन कॉमिक्स में बहुत डेप्थ में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के ज़माने में 3 ही स्ट्रीम होती थी। हाँ अगर पीसीएम कर रहे हो तो इंजीनियर बनोगे, हाँ अगर पीसीबी कर रहे हो तो सॉरी हाँ पीसीबी कर रहे हो तो डॉक्टर की तरफ जाओगे, और बाकी अगर दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, हाँ। तो यार तुम सीए बनोगे या एमए इंग्लिश कर लो या ये सब करके निकल लो। तो सेट थी लाइनें, ठीक है। बैंक वगैरह दे लिया वो। हम लोग में इंजीनियर तो मेरे तो इंजीनियर ही बनना था वैसे भी। ठीक है। और मैं सेंट्रल स्कूल आईटी का ही प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। तो हम लोग आईटी में ही पढ़े थे, सेंट्रल स्कूल हमारा आईटी में ही था। अच्छा। तो आईटी घूमना देखना, उनका एनवायरनमेंट उससे तो परिचित थे ही, तो यार पढ़ना है यहाँ पे। राइट। लेकिन मेहनत भी तो चाहिए ना। सही बात है। तो उतनी मेहनत यूँ नहीं हो पाई, क्योंकि 78 में मैंने हायर सेकेंडरी की और उसी साल से कॉमिक शुरू हो गई। तो 2 नावों में पैर हो गया, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो अच्छा। कहीं ना कहीं तो पैर रखना था। हाँ। तो इस चक्कर में दुविधाएं रही, फिर इंजीनियरिंग नहीं की। आई थिंक इसलिए वो शायद आपकी जो साइंस की वो पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो ध्रुव में थ्रू आउट झलकती रही। हाँ,
अब ये कुछ लोग कहते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है अगर मैंने ऐसा किया कि उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कई लोग जिस चीज़ से मैं भागा उस तरफ गए वो कि नहीं यार इंजीनियर बनना है। बहुत सारे हम लोग के फैंस हैं, तुम ही हो, जी इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। सही बात है, तो सही बात है। उनमें कहीं ना कहीं डेवलप हुई ये चीज़ कि नहीं यार ये स्टडी एक चीज़ है और इंटरेस्ट डेवलप होता है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। मुझे तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत लगती है स्पेशली ध्रुव के साथ कि सारे लॉजिकल थे, जो भी उसका वे ऑफ अटैक था या जो भी था ना, वो काफ़ी लॉजिकल था। बाकी बहुत सारी कॉमिक्स में क्या है, वो हो गया। अब वो हो गया क्योंकि उसका सुपर पावर है, अब वो सुपर पावर है अरे कैसे है तो उसके बाद तो आपका पर्पस कुछ है ही नहीं ना कि अब बहुत सारे ऐसे करेक्टर होते हैं ना कि ये कह सकता है, क्यों ये नहीं पता ये हाँ वो तो बात है ना कि आग जलाती है, क्यों जलाती है यार, प्रॉपर्टी है इसकी। क्योंकि बेसिकली तो देखो पावर्स का पावर गेम क्या है, जी जो शुरू से पावर गेम चलता आया, कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर वैसी पावर डेवलप हो गई। कोई लॉजिक नहीं है उसकी कैसे डेवलप हो गई, सही बात है। हो गई यार। या ऋषि के पैर दबाए, ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि जहाँ तेरा शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा वो हल्क बन गया। हाँ बस आशीर्वाद दे दिया, हो गया। अब बीच की मत पूछना कैसे हुआ, क्योंकि वो आशीर्वाद है यार, आगे बढ़ो। अब तुम देखो करेगा क्या ये अब इस हाँ पावर से, तो वो ये, है वाला। हाँ ये आगे बढ़ो वाली जो चीज़ होती है ना कि यार अब यार अटको नहीं, राइट। काम आगे करना है। हाँ आम खाओ, गुठलियों पेड़ का मत गिनो। बहुत तो बहुत बढ़िया। तो सर आई थिंक ये हमारा जब ध्रुव 1987 से शुरू हुआ और 1991 तक तो आपको भी एक रफ आइडिया लग गया था कि अब मतलब ध्रुव मार्केट में नहीं, कब लगा आपको ऐसा कुछ कि कुछ हो रहा है? मुझे कभी लगा ही नहीं। अरे मैं करीब 1.5-2 साल बॉम्बे में रहा अच्छा। और और ध्रुव पे साथ बाय साथ काम चल रहा है साइड बाय साइड? ध्रुव का ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ध्रुव पे काम फिलहाल रुका हुआ था। ओ तो मैं वहाँ बॉम्बे में क्या कर रहा था, एनिमेशन एक्सप्लोर कर रहा था। मैं राम मोहन और भी भीमसेन जो एनिमेटर्स थे जी उन सब से मिल के मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि यार आप लोग स्टालवार्ट्स हो, आप लोग इंडिया में वो सीन डेवलप करो जो मलेशिया में होता है। सही बात है। हाँ हमारी कौन सुनेगा, हमारी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ मैंने कहा मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, हाँ मैंने पूरी फिल्म को ब्रेकडाउन बता सकता हूँ आपको कि देखो इनकी जो मूवीज़ आती हैं स्पाइडरमैन वगैरह की, आप देखो तो इसमें 22 मिनट में मुश्किल से 10 मिनट का भी एनिमेशन नहीं होता है, या तो लिपसिंग है, सही बात है। हाँ एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, आप हाँ कर सकते हो उसको। हाँ लेकिन अब वो लोग एनिमेशन का काम करते थे, वो लोग बिलीव भी नहीं करते थे कि यार मुंह हिल रहा है तो ठुड्डी नहीं हिलनी चाहिए। उन लोगों को बहुत बुरा लगता था, बहुत ट्रेडिशनल थे वो लोग, तो दाल गली नहीं वहाँ पे। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि आप इंडिया में वो सीन डेवलप करो। बाद में हैदराबाद वगैरह में वो सीन डेवलप हुए, लेकिन बॉम्बे में आज तक नहीं हुआ है। अच्छा बॉम्बे में आज तक कोई स्टूडियो नहीं है ऐसा। ओके। तो वहाँ मैं करीब 2 साल रहा। बीच में हमारे पब्लिशर लोग राज कॉमिक्स से 2-3 बार चक्कर मार गए आपके यहाँ? बॉम्बे। आपके पास? हाँ वाओ। कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप वापस चलो या ध्रुव बनाओ। फिर इन्होंने बताया कि हम कॉमिक को 32 पेज से अब विशेषांक कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, स्पेशल डबल एडिशन। कर रहे हैं, वाओ। आप एक बनाओ। अभी तक आपने ध्रुव कितना बना लिया था मतलब? करीब 10 एक किताबें बन गई थी। अच्छा बेस बन चुका था ध्रुव का पूरा। हाँ ग्रैंड मास्टर रोबो के पहले की तो सारी किताबें बनी चुकी थी। अच्छा तो ग्रैंड मास्टर रोबो बॉम्बे में बना है एक्चुअली, ओ और कोई जगह नहीं थी, कुछ करने को नहीं था, तो बोर्ड भी नहीं था, तो फाइबर ग्लास का एक पीस को बोर्ड बना के और यहाँ से पेंसिल खरीदो, यहाँ से ये करो, पूरी किताब वहीं बनी है। अच्छा और उस समय तो पेंसिल, इंक, कलरिंग सब, कैलीग्राफी तक खुद करनी पड़ती थी। हाँ वो टोटली वन मैन शो। हाँ हाँ अच्छा भी था, आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो, टीम चाहिए ही नहीं, सही बात है, कहीं से भी कर सकते हो। कहीं से भी कर सकते हो।
तो ग्रैंड मास्टर रोबो वहीं बनी है। वाओ। और कहाँ बनी है, अगर ग्रैंड मास्टर रोबो का तुम आखिरी पैनल देखोगे ना, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली द रूम वेयर आई मेड द फुल कॉमिक। शिट। अच्छा। ओके आखिरी पैनल में वही रूम है। ओके ओके। ठीक है। आखिरी है या सेकंड लास्ट, हाँ ठीक है कोई ठीक है है। ऐसा। हाँ तो वो वहीं बनी। उसके बाद लेकिन फिर मुझे लगा कि यार जब यही करना है, कॉमिक बनानी, आ जाओ। फिर मैं कानपुर वापस आ गया। अच्छा। फिर ये हुआ कि यार कानपुर क्या करे हो, दिल्ली आ जाओ। हाँ तो मैं 1 साल बाद फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। राइट। बट बीच में आई थिंक स्पेशल एडिशन शायद संजय सर ने स्टार्ट कर दिया था ना हाँ, स्पेशल एडिशन में ध्रुव और नागराज के थे ना पूरे जो। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव शायद पहली थी। हाँ और मुझे पता नहीं था, वो इस कहानी किसी और ने लिखी थी। हाँ उसमें ध्रुव 3-4 को मार भी देता है, हाँ ये क्वेश्चन। गोली भी चला देता है, बंदूक हाँ भी। उसका हाँ मुझे पता ही नहीं था। हाँ हाँ तो हाँ खैर अब तो पब्लिशर का आउटलुक था, उसमें मैं क्या कह सकता था। हालांकि उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। वो हाँ। भी, उन्होंने भी इस बात को समझा होगा। क्योंकि आपने कभी बोला बता डिस्कस नहीं हुई ये बात, लेकिन वो खुद ही समझदार हैं, उन्होंने खुद ही समझा होगा इस बात को कि नहीं यार, ध्रुव नहीं मारेगा किसी को। हैंडल करना चाहिए, हाँ हैंडल इन्हीं को करने देना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से ध्रुव की फिर मैंने ही बनाई। और इवन जो ध्रुव की और भी बुक्स आई 2-in-1 में या मल्टी स्टारर में, ज़्यादातर तो मैंने ही बनाई थी। राजनगर की तबाही थी शायद आपका पहला जो स्पेशल एडिशन था। नहीं, ग्रैंड मास्टर रोबो थी। अच्छा। राजनगर की तबाही पहली वो बुक थी जिसका डबल स्प्रेड में टाइटल था। डबल। मतलब वो अच्छा अच्छा फोल्डेड अच्छा टाइटल था, खुलता था वो। ओहो अच्छा। तो ये वो फर्स्ट बुक थी जिसका ऐसा फोल्डेड टाइटल सोचा था संजय जी ने कि ऐसा निकालेंगे हम लोग, ऐसा कूल निकालेंगे। लगेगा, कुछ यूनिक हो जाएगा उस टाइम पे। और उसने तो सर आई थिंक मुझे लगता है तब तो आपको लगा होगा, कभी तो आपको लगा होगा कि यार जो मैंने बनाया है मतलब वो एक रिस्पांस दे रहा है कुछ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पता लगा एक्चुअली। कोई जरिया नहीं था ना ऐसा। लेटर्स आते थे, लेटर्स पब्लिशर के पास आते थे, क्योंकि मेरा कोई एड्रेस ही नहीं था। राइट। अनुपम सिन्हा किसी को शक्ल से पता नहीं है कि शक्ल से कोई पता नहीं है। कौन है। तो बेसिकली हम लोग के पास ये खबर पहुंचती नहीं थी अच्छा। कि आपकी चीज़ फट रही है, वायरल हो रही है। क्या हो रही है। हाँ हाँ, एक था जो कि जब मैं दिल्ली आया था ना, हाँ जी। तो मैंने किसी ने मुझे बताया था कि आपकी जो वो किताब आई है ना सर, चुंबा का चक्रव्यूह, हाँ तब तक पब्लिश नहीं हुई थी। कह रहा वो उसकी फोटो कॉपी बिक रही है। फोटो कॉपी स्टेपल करके 40-40 रुपए में लोग बेच रहे हैं। मैंने कहा कौन 40 रुपए में खरीद रहा है, कौन पागल है भाई। यार कहानी कहते रे पागल हो आप सर, लोग 80 रुपए देने को तैयार हैं ओह शिट। कि मुझे पहले पढ़ने को मिल जाए। मैंने मानने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा अरे हवा उड़ा रहा होगा, 20 रुपए की किताब तो खरीदते नहीं लोग। 80 की ब्लैक में। तुम ब्लैक में वो फोटो कॉपी बेच रहे हो, हाँ कलर्ड भी नहीं हो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। हाँ। ब्लैक एंड वाइट है। कहता नहीं सर आपको पता नहीं बहुत बिक रही है। ओह शिट। वो पता नहीं कैसे उसके बाद से राज कॉमिक भी सतर्क हो गई। लेकिन ये सुना था मैंने, ये बात कितनी सही है कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन आप बोले कि ये ऐसा हो रहा है। तो मेरे को उस बार कुछ झलक मिली थी कि यार कुछ हो तो रहा है बिहाइंड द कर्टेन, लेकिन फ्रंट फेस पे, फ्रंट फुट पे कुछ नहीं पता चल रहा कि। हाँ यस, लेकिन वो अच्छी बात भी है। आई थिंक कि सब भगवान का प्री डेस्टाइंड होता है, अच्छी बात है, नहीं पता चलना चाहिए। क्यों सर। तब आप अपने प्लान बनाने लगते हो, यार मैं पॉपुलर हो गया अब मेरे को ये करना चाहिए। यू आर नॉट दैट डेडिकेटेड टू वर्क जो आपको अपने वर्किंग टाइम में होना चाहिए। राइट राइट। तो मुझे लगता है अच्छा ही था। यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन वर्क की भाई, और अच्छा और अच्छा हो। वो सर वैसे है जैसे, मतलब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आपका समतल स्वभाव है आपके कर्म के प्रति। तो अभी भी है। अभी भी है, वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे विपस्सना में यही बताते हैं कि आपको ना द्वेष होना चाहिए ना मोह होना चाहिए किसी चीज के लिए ना। तो अगर आपको समतल स्वभाव है तो आप मतलब बहुत ऊपर हो, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऊपर हो नीचे गया। तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि ठीक है, काम से लोग जाने। जी। और अगर आपका काम अच्छा है तो लोग वैसे ही सराहना करेंगे। वाह। बाकी आप रोड पे निकल रहे हो और लोग आपको मॉब कर रहे हैं, वो वाली पब्लिसिटी तो किसी को भी नहीं चाहिए यार।
हाँ मतलब वो शुरू में अच्छी तो लगती है, बाद में फिर प्रॉब्लम तो हाँ, मैंने अभी वो कोहली साहब हमारे हैं, विराट कोहली साहब अभी अभी बोल रहे थे कि यार मैं ज्वालाहेड़ी में जाके यार जूते खरीदना चाहता हूँ, खरीद नहीं पाता हूँ। राइट राइट यार मैं एक एक दुकान घूमना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। सही बात है, सही बात है। तो भाई मेरे को तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आई एम हैविंग बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स कि भाई ठीक है, प्यार भी मिलता है और मेरे को कोई कोई इतना प्यार भी नहीं करता है कि इसको मॉब करो यार। बीच में सर ये मैंने ना, मुझे याद है कुछ तो कॉमिक्स थी जो ना बिल्कुल ही मतलब जैसे मेरे माइंड में जो एकदम वो थी ना कि एक मल्टी एडिशन आते थे, जैसे कोराम आई थी, हाँ, यस। वो मतलब जलजला कोराम उस टाइम पे वो तो वैसी थी कि एकदम जिसमें सारे आर्टिस्ट आ गए थे, सारे करेक्टर्स आ गए थे। वही बात है ना कुछ डेवलप करते रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो। राइट। कॉमिक के पेजेस बढ़ते जा रहे थे। हाँ मतलब पूरी मोटी होती जा रही है। और जब बढ़ते जा रहे हैं तो आपको करेक्टर्स भी और चाहिए ना, फुल फुल फिल करने को, वरना वो बोरिंग हो जाएगा। सही बात है। आप एक ही की बात करते जा रहे हो, एक ही अगर आप सीक्वेंस को घुमा घुमा के लाते जा रहे हो। मल्टी स्टारर वहीं से स्टार्ट हुई कि भाई जब और बड़ी करनी है और धमाका करना है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। वाह। बेसिकली तो ये राज कॉमिक मैनेजमेंट की ही थॉट्स होती थी। वो बोलते थे कि यार मल्टी स्टारर कोई बना दो। वो हाँ, एक चीज़ अच्छी थी, वो आपके काम में इंटरफियर नहीं करते, क्रिएटिव कभी भी नहीं। इंडिपेंडेंस थी आपके पास पूरी। आप कॉमिक का ऐड दे दो, अगली क्या बनाने जा रहे हो नाम दे दो, और उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। बहुत ही वो ट्रस्ट दिखाना एक आर्टिस्ट पे कि हाँ, ये आपने ट्रस्ट शो किया है, आपने परफॉर्मेंस शो की है, तो अगला ट्रस्ट कर रहा है, तो इट इज़ ए गिव एंड टेक बिल्कुल सर, बिल्कुल रिलेशनशिप, और ऐसी बिल्कुल होनी भी चाहिए। सही बात है। हमने ना सर, मैंने कल जब था कि आज हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो मैंने ना सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि पूछो भाई, तुम भी क्वेश्चन पूछ लो। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहले तो एक हिमांशु का आया था कि क्या ध्रुव को हमेशा से पता था कि श्वेता ही चंदिका है और वो अनजान बना रहता था? ये भी ग्रे एरिया है। बट वो तो जैसे कि ये मैंने कई बार सोचा कि ये ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राइट। तो हमारा जो, देखो ध्रुव जो है ना, उसको मैंने कहा ना, वो हमारी सोसाइटी में मूव करता है। मतलब सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी। ठीक है। इंडियन सोसाइटी में क्या है ना कि एक डुअल मेंटेलिटी चलती है। ओके। डुअल मेंटेलिटी चलती है भाई की, कि बहन चाहे कितनी स्ट्रांग हो, हाँ बड़ी भी हो उससे, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उसको प्रोटेक्ट करने की फीलिंग आएगी ही आएगी। राइट। भाई जो होगा डिपेंडेंट होगा, लेकिन दूसरी तरीके से, वैसे फिजिकली उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा राइट। भाई, हमेशा। लेकिन साथ में उसकी केयर ये भी होती है कि यार इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जबकि बाकी आदमियों में उल्टा हो सकता है कि लड़के को तो बंदूक थमा दी कि जा भाई तू सीमा पर जा। हाँ हाँ माँ भी कहती है मैं समझूंगी, मेरा बेटा, वो अलग चीज़ होती है। हाँ लेकिन लड़की के लिए कोई ये नहीं कहेगा जा मैं समझूंगी, मेरी कोई लड़की थी ही नहीं। हाँ हाँ। ये हमारी अंदर से फीलिंग नहीं है। तो ध्रुव जो है एक तरीके से समझो जानता भी है, अगर ग्रे एरिया में रखना है तो मेरी जो थिंकिंग है, ध्रुव जानता भी है लेकिन कभी इस बात को जाहिर नहीं करता है। एक्सेप्ट। कि अगर वो जानता है और बोल देगा तो, और उसके बाद भी अपनी बहन से कह रहा है कि तू मुझे कभी आकर बचा या तू वहाँ पर लड़ने जा, ये एक बहुत ही इलॉजिकल कंसेप्ट है हमारी सामाजिक ताने बाने के हिसाब वाओ। से। ये साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सप्लेनेबल भी नहीं है। तो इसको आप जो हैं ग्रे एरिया में रखिए कि ठीक है यार, आई विल नॉट स्टॉप यू, डू वॉट एवर यू लाइक, लेकिन मैं ये इसको रिवील भी नहीं करूंगा कि यार मैं जानता हूँ कि तू ही मेरी बहन है। नाइस। तो फ्री हैंड भी देना और उसको मतलब कुछ care भी चीजें करना। ग्रे एरिया में रखनी ही पड़ेंगी जस्ट टू प्ले अराउंड विद दैट कैरेक्टर। बिल्कुल। ग्रे एरिया तो एक रिफ्यूज है हम लोगों का। ग्रे एरिया से निकल जाएंगे तो बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो हम लोग वही उस हद जो होती है ना, एक बड़ी खास चीज़ होती है किसी भी चीज़ की हद। जी। हद जो होती है ना,
उसको आप पार तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। वो उसमें टू वे सही बात है। नहीं है। हाँ इट सही इज बात। वन वे, यू कैन गो वन वे, यू कैन नॉट कम बैक। एक राइट, बार आपने हद तोड़ दी तो तोड़ दी, फिर कोई लिमिट दैट नहीं। इज नॉट रिपेयरेबल। हाँ सही बात है। तो हम लोग हद के अंदर ही रहते हैं यार, तोड़ना नहीं है। एक सर काफी ये क्वेश्चन था मयंक का। इन्होंने पूछा था कि ध्रुव और नागराज जब एक साथ आते थे तो नागराज एकदम थोड़ा ध्रुव डिपेंडेंट क्यों हो जाता था, कि ध्रुव विल गाइड इवन, जैसे बहुत सारी जो मल्टी स्टारर थे फिर ध्रुव डिसाइड करता था कि कौन से करेक्टर को कौन सी पावर कब यूज करनी है। हर ग्रुप में एक प्लानर तो होता ही है। अगर इफ यू आर प्लेइंग लाइक ए ग्रुप राइट। तो आपको उसमें एक प्लानर चाहिए। अगर डोगा कब गोली चला देगा, डोगा को कहेगा यार मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा यार, हाँ तो हो सकता है कि इन्होंने जो एक लंबा प्लान बनाया हो उसमें अगर आपको एक विलेन के लिए 4 लोग चाहिए हैं, नेचुरली विलेन इज पावरफुल, हो सकता है डोगा की गोली काम ना आए लेकिन खास तरीके से गोली चलाएगा तो काम है। देयर हैज़ टू बी वन प्लानर। तो लोगों को ऐसा सोचना हो सकता है, लेकिन पलट के मैं लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप कोई और प्लानर सजेस्ट कर दो, क्योंकि बाकी सबके पास कोई ना कोई पावर है। राइट। डोगा के पास गन है, परमाणु उड़ सकता है, तो दे एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन देयर पावर। राइट। जब आपके पास पावर है तो आप पावर से ही अपना काम पूरा कर लोगे। आपके पास तो है कुछ, लेकिन जिसके पास पावर नहीं है वो सोचेगा ना यार ये काम कैसे पूरा करे, दिमाग ही उसके पास। उसके बाद दिमाग है तो उसका यूज़ कर रहा है वो। तो राइट। बेसिकली एक आदमी चाहिए जो एक प्लानिंग को सिंक्रोनाइज कर सके। राइट। तो अगर इफ नॉट ध्रुव देन हु, आप सजेस्ट कर दो, अगली किताब में उसको डाल दूंगा। देख लो गाइस, आपके ऊपर है। कृष्णा का कौन सा क्वेश्चन है कि सर ध्रुव की एक कॉमिक थी उड़न तश्तरी का बंधक, उसमें ध्रुव का एक वंशज था विटलर, क्या वो दोबारा ध्रुव की कॉमिक्स में आएगा? क्या उसका ध्रुव की कॉमिक्स में क्लोजर होगा या फिर ये ओपन एंडेड रहेगा? इनफैक्ट ध्रुव के गले में विटलर का एक लॉकेट भी था जिसको देखकर उसे किसी की याद आती थी, उस लॉकेट का क्या हुआ? है अभी भी। इतनी डेप्थ में सर पूछा हुआ लोगों ने। नहीं नहीं, विटलर भी है, लॉकेट भी है जी। और आएगा भी। थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, हो सकता है जल्दी आ जाए। ये सर एक और क्वेश्चन है अरबाब का है, ये है कि अभी तक सर ध्रुव की कहानी ना ओपन एंडेड है, ही डिड नॉट डाई इन एनी ऑफ द स्टोरी और उसको क्लोजर भी नहीं मिला। मतलब कुछ जैसे कुछ करेक्टर होते हैं ना जिनको हम क्लोज कर देते हैं, या ये ओपन एंडेड ही चलते रहेंगे मतलब लाइफ लॉन्ग टाइप्स? ये आपको कभी लगा नहीं कि एक टाइम पे हो गया अब इसको कुछ आगे नया करेक्टर ऐसा कुछ? जस्ट क्यूरियोसिटी। ऐसा होता है ना, हम लोग जब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हम लोग किसी कैरेक्टर को तभी मारते हैं जब हमको तगड़ी सेल चाहिए होती है। ठीक है। अगर अमिताभ बच्चन के मरने से शोले चलेगी तभी मारेंगे, हाँ सही बात है। अगर नहीं मरने से चलेगी तो उसको मारने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली सेंसेशन के लिए हम किसी कैरेक्टर को मारते हैं, हम कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए कभी नहीं मारते। हमारे दिमाग में कभी नहीं होता कि इसकी जर्नी यहाँ ख़त्म हो जाए। हमें उस कॉमिक में और कुछ मिल नहीं रहा है तो हम कहते हैं चलो यार सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, इस कॉमिक में इसको मार देते हैं। हाँ तो उसमें तो हम सोच के मार देते हैं, लेकिन आगे का हमारे पास प्लान होता नहीं है। राइट। राइट। फिर हम उसको जिंदा करते फिरते हैं कि यार उसने उसके टुकड़े लिए, उसको जोड़ दिए और लिख देते फलाना इज़ कमिंग बैक। तो आपको डबल एडवांटेज मिल जाता है, एक तो मारने का सेंसेशन मिल गया, अब वापस आने दूसरे वापस आने का सेंसेशन मिल गया। का। तो अभी तक मुझे इस सेंसेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं है, वाओ। इसीलिए मैंने किसी कैरेक्टर को मारने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर को अगर सेंसेशन चाहिए तो मारा जा सकता है, राइट। अदरवाइज कैरेक्टर को स्टॉल कर देते हैं। जैसे कि वो डर्ट में दब गया, हाँ अब वो चंडकाल वो वहाँ फंस गया ज्वालामुखी में, अब कब तक फंसा रहेगा भगवान जाने, तो उसको मारते नहीं है।
वो अगेन ग्रे एरिया है वो भी। ग्रे एरिया, इट इज नॉट डेथ एक्चुअली, इट इज मोर लाइक कन्फाइनमेंट। राइट। एक सर आपने आई थिंक 2010 के आसपास एक गेम ओवर करके लिखी थी ध्रुव की कॉमिक, तो और आई थिंक उसके बाद से आई थिंक आपने ब्रेक ले लिया था शायद ध्रुव से, यस। है ना? तो वो आपका वे था कि नहीं, एक्चुअली उसमें क्या था ना, नागराज और ध्रुव लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया था, और मैं नागायण मैंने जस्ट ख़त्म की थी, तो ज़्यादा हो रहा था। मैं चाहता था कि नागराज या ध्रुव में से कोई एक मैं डिसकंटिन्यू करूं। हाँ, आपके लिए ओवरलोडेड हो रहे थे थोड़ा ओवरलोडेड हो रहा था अच्छा। मेरे लिए, कि किसी एक करेक्टर को छोड़ा। उस समय नागराज की शायद ड्रैगन किंग भी बनी है अच्छा। उसके बाद, और ये साथ में निगेटिव्स बन रही थी, निगेटिव्स भी उसी समय के आसपास की है, तो कुछ ऐसा मिक्स सा चल रहा था। तो बाद में यही तय हुआ कि ठीक है, नागराज जो है, फिर नागराज के वर्जन भी आने शुरू हो गए थे, हाँ, उसके भी तो नागराज में थोड़ा सा एक वैरायटी सी भी आ रही 3-4 थी। स्टोरी चल रही थी उनकी। हाँ, हाँ, वो हरी मौत वगैरह सीरीज चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ध्रुव हैंडल करता हूँ, नागराज इधर से हैंडल हो जाएगा। राइट। तो इसलिए वो नेगेटिव्स और ड्रैगन किंग की वजह से थोड़ा ध्रुव बीच में डिसकंटिन्यू हुआ। फिर ध्रुव की एक समझ सेकेंड इनिंग शुरू हुई, क्योंकि उस समय सोचा गया कि 32 पेजेस वाली इरा को रिवाइव किया जाए, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। 2-3 किताबें बनी भी, अलादीन थी, नैनो थी, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं था, तो फिर उसको डिसकंटिन्यू किया गया। और Right. उसके बाद फिर ये जो मैंने शुरू में बालचरित सीरीज़ बोली वो शुरू हुई। राइट। सर एक चीज़ जो मुझे भी लगता है और काफ़ी व्यूअर्स रीडर्स को लगता है कि एक फेज़ कहीं पे आया जहाँ पे हम ऑडियंस के साथ जो हमारा समन्वय बना हुआ था वो लूज करते गए। वो आपको लगा किसी फेज़ में हुआ ऐसा हम लोगों के साथ? 2004, 5, 6, 7 कहीं ना कहीं इंटरनेट आने से कुछ तो हुआ। देखो, मेरा मानना कुछ और है। जी। अगर इंटरनेट आने से ही होगा, अगर टीवी सीरियल वीडियो गेम ही हमारे मेन विलेन है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत जल्दी, और जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था, राइट। और तेज़ी से ख़त्म हो जाना चाहिए था। वहाँ तो फ्लरिश हुआ है उल्टा। वहाँ तो वहीं से तो वीडियो गेम आए ना, राइट। कॉमिक भी वहीं से आई, राइट। तो वहाँ तो बाद में भी लोग नॉवेल लिखते रहे। अब ठीकरा फोड़ना है तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ को मार सकती है। ठीक है। हम लोग आज भी घड़े का पानी पीते हैं, घड़े बिक रहे हैं, हाँ, सही बात है। आज भी दिए तक बिक रहे हैं। सही बात है। सही बात है। आपके पास इन्वर्टर बल्ब आ गए हैं आज के दिन में, फिर भी दिए बिक रहे हैं। राइट। चलो एक खास टाइम पर ही बिकते हैं, अलग उनका यूज़ है, लेकिन बिक रहे हैं, बन रहे हैं। हाँ, नहीं सही बात है। तो वैसे ही कोई चीज़ किसी चीज़ को मार नहीं सकती है। राइट। वो उसकी यूटिलिटी अगर ख़त्म हो गई है, अगर आप उसकी की यूटिलिटी बनाए रहें, लाइक नॉवेल्स बाहर लोग लिखते हैं, अभी भी राइटर हैं वहाँ, लोग लिख रहे हैं, छप नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ सर, मतलब मार्वल ने तो अलग ही गेम ही अलग सेट कर दिया अब। वो गेम चल रहा है, उनकी कॉमिक्स भी ठीक है, दे टू का बीटिंग। वो अलग बात है कि मूवी आने से और उनके यहाँ भी कॉमिक शॉप्स कम हुई हैं, लेकिन उनके अभी भी कॉमिक कॉन्स वैसे ही चलते हैं। राइट। भारत में तो कॉमिक कॉन में कॉमिक का तो खैर कम ही रोल रहता है, और वो एक ही होता है। राइट। 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 बाहर तो हर जगह कॉमिक कॉन हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। सिंगापुर से लेकर चले जाओ तो अमेरिका तक हर हफ्ते एक कॉमिक कॉन होता है, कि हो रहा है। भारत में नहीं है वो कल्चर। तो अभी आप ध्रुव पे काम कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ध्रुव की नई कॉमिक्स पे आप काम कर रहे हो? हाँ, अभी लेटेस्ट आ रही है ना, डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। अच्छा। मतलब उसमें ध्रुव की जो स्टोरी है, प्रतिशोध की ज्वाला से लेकर वो सब में एक नया ट्विस्ट लेके एक एक किताब आ रही है। 3 आ चुकी हैं महामानव तक की। अच्छा। प्रतिशोध की ज्वाला का रीट्विस्ट आ चुका है, आदमखोरों का स्वर्ग टच हो चुका है, साथ में बर्फ़ की चिता आ चुकी है,
एक सर काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे पास आता रहता है, जो मैंने संजय सर से भी पूछा था और कि हम मूवी क्यों नहीं बना पाए इतने सारे करेक्टर्स पे। मतलब इसका जो पोटेंशियल था 10x 100x 1000x मोर था जो हमारा बचपन था। मूवी देखो, कोशिश तो अभी भी कर रहे हैं, कोशिश भी बहुत की, लेकिन सवाल ये है, तो मैं तो डेफिनेटली राइटर आर्टिस्ट हूँ, मैं तो हाँ, इस फील्ड में हूँ भी नहीं, सही बात है। ना मेरा मूवी से कोई मतलब है, लेकिन मेरे हाँ को क्या लगता है कि अगर मैं बाहर का वर्ल्ड देखता हूँ हाँ जी, तो कोई पब्लिशर मूवी नहीं बना पाता है, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके पास, राइट प्लस दे आर वेरी कॉस्टली। राइट राइट राइट। और जितने की कॉमिक का पूरा वर्ल्ड है उतके तो मूवी बनेगी लाइक 100 करोड़। उसमें भी शायद, हाँ सही कह रहे हो आप, पूरी मार्केट आपका नहीं है उतनी, तो आपका तो उतने का तो आपका पूरा जो इंडस्ट्री नहीं है। वैल्यूएशन है आपकी, उतने की आपकी मूवी बनेगी, तो नेचुरली आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सही बात है। अब बाहर से सपोर्ट चाहिए तो एक चीज़ और सोचो, मार्वल यूनिवर्स भी अभी क्यों आया? राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास क्यों नहीं बन पाया? हाँ अभी इसलिए बना क्योंकि डिज्नी ने उसको बाय आउट कर लिया। हाँ अब मूवी डिज्नी बना रहा है, राइट, डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स प्लस। तो ये देखकर मुझे लगा कि हो सकता है कि जब तक लोगों के पास 100% स्टेक नहीं होता है तब तक वो हाथ नहीं डालते हैं। सही बात है, क्योंकि उनको पूरा फिर दे वांट टू प्ले देयर गेम। मे बी ऐसी कोई डील हो जाती है अगर किसी कैरेक्टर्स की, तो मूवी बन जाएगी। अदरवाइज पब्लिशर्स के लिए तो देखो अब मुश्किल है वाकई। हाँ नहीं सर, वो बहुत ट्राई कर सकते हैं, कोई एक हद तक बना सकते हैं, लेकिन जिस लेवल की आपको एक्सपेक्टेशन है फिर वो बनाएंगे, आप कहेंगे यार ये वो चीज़ हल्का नहीं है, काम है। मज़ा। वो कहाँ से उतना पैसा डालेंगे भाई कि तुम्हारे लिए वो चीज़ बना दें? सही बात है। तो ये तो फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बन भी सकती है, अभी भी बन सकती है, बट फॉर दैट यू नीड अ रीसर्जेंस। एक कंसेप्ट इमेज है, उसको एक्चुअली दिमाग में ये देख पाना कि यार ये फाइनेंशियली कमाल कर देगी, लोगों को लगता नहीं है। फिर जब यहाँ पे ऑलरेडी बन रही है, कोई ब्रह्मास्त्र बना रहा है, कोई कल्कि बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, दे आर देमसेल्व्स क्रिएटिंग देयर ओन यूनिवर्स। यूनिवर्स। वो कहते हैं यार मैं तेरा सही क्या बात है, मतलब वो, वो अगर मेरे को 50 करोड़ लगानी है तो मैं एक अपने करेक्टर पे दिमाग हो लगा सकता है लेता ये हूँ। ख्याल हो उनका, हाँ, कि मैं क्योंकि आपका, बन तो रही हैं, दिख रही हैं हाँ, दिख बनती रही हुई, है दिख रही है, सही तो बात हो है। सकता है कि ये कंसेप्ट वर्क कर रहा हो। राइट। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बन जाएगी। लोग अभी भी चाहते हैं कि बननी चाहिए, और हम सब लोग चाहते हैं। उसके लिए एक रीसर्जेंस चाहिए। सही बात। कॉमिक का रीसर्जेंस होगा। इस बार अगर रीसर्जेंस हुआ हाँ तो इस बार इतनी कंपोजिट फील्ड्स हैं सारी, इतनी पास पास चल रही हैं कि रीसर्जेंस होते ही 1 साल के अंदर मूवी बन जाएगी। सही बात है। राइट 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 लेकिन रीसर्जेंस चाहिए, मुझे ऐसा, मेरी पर्सनल व्यूज़ हैं। राइट। फ्यूचर में सर आपको क्या लगता है अभी क्या होगा अगले 5 साल में? कुछ कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में आपको लगता है कि अब ये होना चाहिए, या जो लोग देख रहे हैं या जो पोटेंशियल इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं वो क्या करें कि वो कॉमिक्स इंडस्ट्री को ग्रो करा पाएं या कुछ उस पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएं? कॉमिक इंडस्ट्री जो है ना, वो रिटर्न नहीं दे रही है लोगों को, क्या नहीं दे रही है? रिटर्न नहीं दे रही है। और दूसरी चीज़ों में बहुत रिटर्न है। ओके। लाइक बुक शॉप्स इसीलिए बंद होगी क्योंकि बुक वाले उतना अच्छा कमीशन नहीं दे पाते जितना अच्छा वो चाइनीज़ घड़ी बेच के ले लेता है। तो दुकानदार को तो प्रॉफिट चाहिए, वो कहता है यार चाइनीज़ घड़ी बेचूंगा, बुक बंद करो। तो बेसिकली चीज़ को उठाने के लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए। हम्म। अभी तक पार्ट टाइम से काम नहीं चलता है, क्योंकि राइट। जो रिसर्जेंस हुआ था बीच में कॉमिक का सारा, उसमें सब लगे थे कॉमिक में। ऑल इन। हाँ, लोग लगे थे बीच में, उन्होंने काम वाकई किया, दिन रात किया, फ़ायदा हुआ घाटा हुआ, काम किया, उसके साथ प्यार से काम किया। हम्म। तो वो डेडिकेशन एक बार चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए। अब वो लोग कहाँ से मिलेंगे क्यों मिलेंगे? सही बात है। भाई अगर तेरा भाई चल रहा है तो
क्यों आप में वो क्यों घुसूंगा मैं उस धंधे में क्यों जिसका- दूंगा मैं उस धंधे में टाइम। सही बात अगर है। आपको वाकई पैशन है, आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो आप करो। मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, तो बात सही है, कॉमिक में पैसा नहीं है तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो आई एम नॉट ए, मेरे पास लोगों को लगता है ये तो इसने इतनी कॉमिक बनाई, ये तो अंकल स्क्रूज की तरह डुबकियाँ मारता डुबके होगा। बात होगा। तो इट इज़ हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। सवाल तो ये है कि आपने महीने का कमाया, खर्चा हो गया, अगला महीना कैसे चलेगा वाली चीज़ है। सही बात है। लेकिन आपको ये सेटिस्फेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वॉट एवर यू डू एग्जिस्ट्स। किसी ने ऑफिस में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तनख्वाह ली, यार ख़त्म हो गया, उसका कुछ नहीं है। ही कैन नॉट शो एनीथिंग टू एनीबडी, उसका हर चीज़ समय फिजिल आउट होता जा रहा है। हमने तो 200-250 किताबें बनाई हैं, दे आर स्टिल देयर। सर इसमें जैसे आप भी कोशिश कर रहे हो, मतलब कुछ तो फिर मिसिंग हो रहा है ना, मतलब फ्रॉम मिसिंग है, एवरीवनस एंड। मिसिंग है। सबसे पहले तो मिसिंग है कि एक ऐसा हम कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि ये जो कॉमिक वर्ड है ये किड्स जॉनर से निकल जाए बाहर। राइट उसके लिए हमको सिन सिटी या 300 जैसा कुछ करना पड़ेगा, राइट। जिससे कि लगे कि नहीं यार ये एक मीडियम है, दिस इज़ नॉट अ किड्स एक्सक्लूसिवली फॉर किड्स जिसके ऊपर लिखा हो कि 3 to 9 ओनली। सही बात है। सबसे पहले तो इसको मीडियम बनना है, इसको बच्चों की चीज़ नहीं बनना है। क्योंकि अगर हम एनिमेशन भी बनाते हैं तो हमें शिनचैन नहीं बनना है सिर्फ, हमको उसको बाहर ला के एक सीरियस एनिमेशन। अब जस्टिस लीग की हम कितनी मूवीज़ देख चुके हैं, अभी भी नेटफ्लिक्स पे 15 पड़ी होंगी। सही बात है। बैटमैन पे कितना कुछ बन चुका उसको है जो देख रहे हैं जस्टिस लीग को, वो कम से कम 20+ ही देख रहे हैं, एटलीस्ट 20+ के लोग देख रहे हैं उसको। तो आपको उस चीज़ से एनिमेशन को आप बाहर निकाल रहे हैं ना कि एनिमेशन किड्स की नहीं है। सर इसी बात पे मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जब हमने अभी पहले कॉमिक्स के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था, बकायदा लंबे लंबे एक एक पेज के कमेंट्स हैं उसमें, जिसमें बंदा 45-50 साल का हो रहा है और वो कह रहा है कि मेरे बच्चे हो गए हैं, वो सो रहे हैं और मैं रात को ये देखते हुए रो रहा हूँ। क्योंकि वही है ना, वो 1-to-1 हो सकता है, बहुत ही ऑफेंड हो जाए या बैकफुट पे आ जाए कि मैंने नहीं पढ़ी या कम पढ़ी है, लेकिन अकेले में रात को 12 बजे जब वो वीडियो देख रहा है और वो एकदम फ्लैशबैक में जा रहा है 30 साल पहले, तो उसको अचानक एकदम ऐसी हिट कर दी हैं चीज़ें कि यार क्यों नहीं है ये सब ना। नहीं, लेकिन मैं एक बताता हूँ, मैं रीडर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में चेंज आया है जी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। उन्होंने कॉमिक का कलेक्शन रखा हुआ है राइट। और उसको अब वो बच्चों को अपने दिखाते हैं एंड दे टेक प्राइड इन सेइंग कि मेरे पास ये कलेक्शन है, मेरे पास ये बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अभी जो हमारा, चलो कोई नया रीडर छुपा सकता है, लेकिन जो कॉमिक का रीडर है वो खुलेआम बोल रहा है आज के टाइम में, यार मैं पढ़ता हूँ, हाँ, और वो वाकई पढ़ रहा है। और ये बहुत अच्छी एक दिमाग पलटना शुरू हुआ है। राइट राइट राइट। और जब ये बात होगी और जब 40 साल का आदमी बोलेगा यार बढ़िया कॉमिक है पढ़ो, तो ये फील्ड में एक बार रिसर्जेंस आएगा। आपको कुछ नहीं पता किस समय क्या आ जाएगा। सही बात है सर, कोई वीडियो कब क्या रह जाए। आप अगर खाई में डाल पकड़ के लटके हो तो लटके रहो, नाइस। छोड़ दोगे आप तो आप खत्म हो ही गए ना। सही बात है। आप पकड़ के लटके रहो तो कोई ना कोई बचाने आएगा ही आएगा आपको। यू नेवर नो कौन कब आ रहा है। आपको नीचे से दिख नहीं रहा है कि यार ऊपर कोई आ रहा है, लेकिन आ रहा है। आ तो रही है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आपको, आप आए हमारे शो में और बहुत ही, मेरे को तो एकदम मैं फ्लैशबैक में ही चले जाता हूँ अभी एकदम। वही रेलवे स्टेशन पे सहारनपुर जाते हुए मेरा तो मोमेंट आ जाता है जब मैं मम्मी के साथ चिल्ला के रो रहा होता हूँ कि मेरे को कॉमिक दिला दो, कॉमिक दिला दो। और नहीं, मेरे अच्छा है ना, जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं जी। उनमें भी कई कॉमिक रीडर होंगे। बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। तो कई लोग जो कॉमिक भूल गए हैं वो जुड़ेंगे। मेरा तुम्हारे साथ ये टॉक शो करने का मकसद ये भी था जी। कि कई लोग ऐसे हैं जो उनके दिमाग में क्या बंद हो गई, हाँ वो मुझे अभी भी आती है क्या? हाँ तो सर। हाँ आती है, जी आप अभी भी जुड़ सकते हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा मीडियम है, कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है, अपना टाइम पास कर सकते हैं, सही बात। अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल ए हेल्दी टाइप ऑफ रीडिंग।
एंड इट हेल्प्स यू टू क्रिएट योर रीडिंग स्किल्स, जो कि बहुत ही बिल्कुल। और बहुत अगर important आप अपने बच्चों के सामने पढ़ते दिखें तो आपके बच्चों में भी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। बिल्कुल हमारे अंदर ऐसी डेवलप हुई क्योंकि मेरे फादर पढ़ते थे। सही बात है। मेरे फादर अगर घर में किताबें पढ़ते नहीं दिखते तो मैं भी नहीं पढ़ता। राइट, तो आप भी पढ़ते दिखेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। और मेरा ये भी पर्पस था कि लोग जुड़ें और होपफुली हम लोग के कन्वर्सेशन से और डेफिनेटली सर, लोग जुड़ें और इस तरीके से करेंगे तो एक रिसर्जेंस होता है और वो होगा। वो तो सर एवरी ड्रॉप मैटर्स, मतलब वो तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, कहते रहेंगे बिल्कुल। तो हो ही जाएगा। देखो हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं ना, जी जी, तो कहीं ना कहीं एक अर्ज तो है ही है, डेफिनेटली फायर तो है ही है, राइट। बस लकड़ी चाहिए अब आग लगाने होगी चाहे पेट्रोल आएगा सर, पेट्रोल लकड़ी छोड़ो, पेट्रोल आएगा। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, काफ़ी मज़ा आया। एंड डेफिनेटली जैसे डिस्कशन चल रहा है, आई एम श्योर फ्यूचर में ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी करनी चाहिए। थैंक यू सर। चलो, बुलाने के लिए भी थैंक यू। Thank you, और brother. आप सबका देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।